हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 एडोलिसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। तो इस चैप्टर के अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। तो यहाँ से तुम अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। चलो एक एक करके सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नेम द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन्स लाइफ जर्नी। ह्यूमन के लाइफ की जर्नी के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है इन्फेंसी का, फिर आता है चाइल्डहुड, फिर आता है एडोलिसेंस, फिर आता है एडल्टहुड और फिर आता है ओल्ड एज। बेसिकली हम इस चैप्टर में एडोलिसेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज एडोलिसेंस एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन ह्यूमन लाइफ। एडोलिसेंस ह्यूमन लाइफ का एक इंपॉर्टेंट स्टेज क्यों माना जाता है? तो आंसर है बिकॉज इट इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि ये जो पीरियड होती है ये एक रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पीरियड होती है। व्हेन द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एडल्टहुड एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। इस समय जो बॉडी होती है ये एडल्टहुड के लिए और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए बॉडी बना रही होती है, बॉडी बन रही होती है। ठीक है, इसलिए एडोलिसेंस को एक इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है ह्यूमन लाइफ का। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस। कुछ एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो सम ले एग्स दैट हैज इनटू यंग वंस। कुछ लोग अंडे देते हैं जिससे कि बच्चे हो जाते हैं। एंड वाइल अदर्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। और कुछ डायरेक्टली जो होता है ये बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि वाई कांट यंग एनिमल्स और सीडलिंग रिप्रोड्यूस इमिडिएटली आफ्टर बर्थ और जर्मिनेशन। जो यंग एनिमल्स या फिर सीडलिंग्स होते हैं वो जन्म के तुरंत बाद ही रिप्रोड्यूस करना क्यों नहीं शुरू करते हैं? तो आंसर है बिकॉज दे नीड टू ग्रो एंड रीच मैच्योरिटी बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस। क्योंकि इनको पहले बढ़ने की ज़रूरत होती है और मैच्योरिटी तक पहुंचने की ज़रूरत होती है बिफोर दे रिप्रोड्यूस होने से पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एडोलिसेंस। एडोलिसेंस क्या होता है? तो एडोलिसेंस इज द स्टेज ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडोलिसेंस लाइफ का एक ऐसा स्टेज होता है, मतलब चाइल्डहुड और एडल्टहुड इन दोनों के बीच का स्टेज होता है एडोलिसेंस। इट इज़ अ टाइम व्हेन द बॉडी ग्रोज क्विकली। ये एक ऐसा टाइम होता है जब बॉडी बहुत क्विकली मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस करता है एंड मैनी चेंजेस हैपेंड और बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं। इट यूजुअली ऑकर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 19 ईयर्स। ये यूजुअली 10 से 19 साल के बीच में एडोलेसेंस पीरियड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द वॉइस बॉक्स एंड डू गर्ल्स ऑल्सो हैव अ वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्या होता है सबसे पहले तो ये बताना है, फिर ये भी बताना है कि क्या गर्ल्स में भी वॉइस बॉक्स होते हैं। तो आंसर है कि द वॉइस बॉक्स इज ए स्ट्रक्चर इन आवर थ्रोट दैट हेल्प्स अस टू स्पीक। हमारे गले में एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं और ये बोलने में हेल्प करता है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन था कि क्या गर्ल्स में भी वॉइस बॉक्स होता है, तो हाँ बिल्कुल गर्ल्स में भी वॉइस बॉक्स होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है एज कम्पेयर टू वॉइस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या होता है? तो द बम्प सीन इन द थ्रोट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स इन वॉइस इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। देखो हमें गले में एक प्रकार का इस तरह से एक बम्प सीन दिखाई देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो वॉइस बॉक्स होती है ये बढ़ जाती है, तो वॉइस बॉक्स बढ़ने की वजह से हमें इस प्रकार का एक बम्प सीन होता है गले में, इसी को कहा जाता है एडम्स एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डू बॉयज एंड गर्ल्स कॉमनली ग्रो हेयर ड्यूरिंग एडोलिसेंस। बॉयज और गर्ल्स में कॉमनली कहाँ पर जो हेयर होता है वो बढ़ने शुरू होते हैं एडोलिसेंस पीरियड के दौरान। गर्ल्स और बॉयज दोनों में कॉमनली कहाँ पर जो हेयर होते हैं वो बढ़ने शुरू होते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स कॉमनली ग्रो हेयर इन देयर आर्म पिट्स। उनके आर्म पिट्स में एक तो जो हेयर होता है ग्रो होता है। एंड प्यूबिक रीजन ड्यूरिंग एडोलिसेंस, और प्यूबिक रीजन में भी ये हेयर ग्रो होता है। प्यूबिक रीजन मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर भी ये जो हेयर होता है ग्रो करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज एक्नी। एक्नी क्या होता है? तो एक्नी इज अ स्किन कंडीशन इन विच स्मॉल रेडिश पिंपल्स अपीयर इन फेस ड्यूरिंग द एडोलिसेंस पीरियड। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है कि एडोलिसेंस पीरियड के दौरान उनके फेस में छोटे छोटे या फिर रेडिश पिंपल्स दिखने लगते हैं। तो ये जो वही स्मॉल या फिर रेडिश पिंपल्स होता है तुम्हारे फेस में, इसी स्किन कंडीशन को हम एक्नी कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट काउजेज पिंपल्स टू अपीयर मोर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। पिंपल्स का क्या कारण है, मतलब पिंपल्स ज़्यादा दिखने का क्या कारण है एडोलेसेंस पीरियड के दौरान। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड द स्किन प्रोड्यूसेस मोर ऑयल। देखो एडोलेसेंस पीरियड के दौरान क्या होता है कि जो हमारी स्किन होती है वो ज़्यादा ऑयली हो जाती है, वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। दिस ऑयल्स ब्लॉक्स टीनी होल्स। तो ये जो ऑयल होता है ये छोटे छोटे जो होल्स होते हैं हमारी स्किन में, यानी जो पोर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और इसी की वजह से पिंपल्स होने लगते हैं एडोलेसेंस के दौरान। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको क्या मतलब, ये क्या होता है। तो चेंजेस लाइक चेंज इन वॉइस, फेशियल हेयर इन बॉयज एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो वॉइस में हो, फेशियल हेयर आने लगते हैं बॉयज़ में, या फिर गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, तो ये जो चेंजेस होते हैं इन्हीं चेंजेस को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पुबर्टी। पुबर्टी क्या होता है। तो पुबर्टी इज द स्टेज व्हेन एन एडोलेसेंट्स बॉडी चेंजेस टू बिकम एन एडल्ट हु कैन रिप्रोड्यूस। पुबर्टी एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें जो एडोलेसेंट बॉडी होता है ये चेंज होने लगता है एडल्ट में। तो जब एडोलेसेंट बॉडी एडल्ट में चेंज होता है तो इसको कहा जाता है पुबर्टी, ठीक है, क्योंकि ये अब रिप्रोड्यूस होने के कगार पर आ जाते हैं। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हाउ ऑफन डज इट ऑकर। सबसे पहले तो ये बताना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है और ये फिर कैसे और मतलब होता है ये भी तुमको बताना है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस इन एडोलेसेंट गर्ल्स। एडोलेसेंट गर्ल्स में ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये एडोलेसेंट गर्ल में एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि ये इंडिकेट करता है गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इट जनरली रिपीट्स इन एवरी 28 टू 30 डेज। ये हर 28 से 30 दिन में मतलब जनरली जो होता है ये रिपीट होते रहता है। बट मे वैरी फ्रॉम 21 टू 35 डेज। और कुछ कुछ गर्ल्स में यानी जो हेल्दी गर्ल्स होती हैं ये उनमें तुमको ये जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट भी देखने को मिलेगा। वो 21 से 35 डेज के बीच में भी उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन एंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस फेज। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है और इस फेज के दौरान क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है और इस फेज के दौरान क्या होता है। तो मेंस्ट्रुएशन इज द फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फेज होता है व्हेन ब्लड इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द बॉडी। जब हमारे मतलब लड़कियों के बॉडी से जो ब्लड होता है वो डिस्चार्ज होता है, यानी ब्लड जो होता है वो बाहर आता है। इट मे लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। ये जो ब्लड होती है लगभग 3 से 7 दिन तक आते रहती है। एंड सम गर्ल्स मे फील लोअर एब्डोमिनल पेन। और कुछ गर्ल्स में पेट दर्द की भी समस्या आ जाती है इस पीरियड के दौरान। इट यूजुअली स्टॉप्स नेचुरली बाय द एज ऑफ 45 to 55 डेज। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये जो ब्लड आता है गर्ल्स में, ये लगभग 45 से 55 एज, ये डेज नहीं है एज होगा, ठीक है, एज 45 से 55 एज में लगभग जो ये होता है नेचुरली स्टॉप हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 15 दिया गया है कि वाई शुड एडोलेसेंट्स बी केयरफुल अबाउट देयर डाइट। जो एडोलेसेंट्स होते हैं इनको अपने डाइट को लेकर क्यों केयरफुल रहना चाहिए। तो बिकॉज देयर बॉडी गोज थ्रू मैनी चेंजेस। इनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सो दे नीड न्यूट्रियस फूड। इसलिए इनको न्यूट्रियस फूड की ज़रूरत होती है ताकि प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम एनी 2 फूड सोर्सेज रिच इन कैल्शियम। तुम्हें 2 ऐसे फूड सोर्सेज के नाम बताने हैं जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो। तो जैसे मिल्क और चीज़, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डू आयरन रिच फूड्स हेल्प आवर बॉडी। जो आयरन रिच फूड होते हैं मतलब वैसे फूड जिसमें आयरन होते हैं ज़्यादा, तो ये हमारे बॉडी को कैसे हेल्प करता है। तो जो आयरन होता है ये ब्लड को बनाने में काम करता है, मतलब ब्लड को बनाने में ये जो आयरन होता है ये हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स इन बोन ग्रोथ। अब बोन के ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट काम देता है। तो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। और कैल्शियम दूध में रहता है और चीज़ में रहता है, यहाँ पे मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच न्यूट्रिएंट्स डू वी गेट फ्रॉम मिल्क, मिलेट्स, कर्ड, चीज़ एंड पनीर। तो यहाँ पर ये सब जो हमने नाम बताया इनमें किस तरह की न्यूट्रिएंट्स होती है। तो इनमें कैल्शियम होती है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है। तो इन सब से हम ये सब सारे न्यूट्रिएंट्स मिलता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी।
हमारे बॉडी में प्रोटीन क्या काम करता है, हमारे बॉडी में प्रोटीन क्या काम करता है। तो प्रोटीन्स हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ, गेनिंग स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूविंग एनर्जी लेवल्स। तो जो प्रोटीन होता है ये हमारी प्रॉपर ग्रोथ करती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ता है और एनर्जी लेवल भी इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट एनी 2 फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड प्रोटीन्स। 2 फूड सोर्सेज के नाम बताओ जिससे प्रोटीन मिलता हो। तो 2 प्रोटीन फूड सोर्सेज के नाम हो गए जैसे पल्सेस और एग्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाई डू सम एडोलिसेंट्स सफ़र फ्रॉम ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। कुछ एडोलिसेंट्स ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स से भी उनको सफ़र करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है। तो बिकॉज देयर बॉडी में लैक आयरन और विटामिन B12, क्योंकि उनकी बॉडी में आयरन की या फिर विटामिन B12 की कमी होती है। और ऊपर ही मैंने बताया कि आयरन जो होता है वो ब्लड को बनाता है और इसकी कमी होगी या विटामिन B12 की कमी होगी तो ब्लड की समस्या हमें देखने को मिलता है। और ये दोनों जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है हेल्दी ब्लड के लिए, आयरन और विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ डज द गवर्नमेंट हेल्प गर्ल्स मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। गवर्नमेंट किस प्रकार से हेल्प करती है, मतलब गवर्नमेंट गर्ल्स को किस प्रकार से हेल्प करती है कि वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन रख सके। तो दिया गया है था, गवर्नमेंट प्रोवाइड सैनिटरी पैड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जो गवर्नमेंट होती है सैनिटरी पैड्स फ्री ऑफ कॉस्ट देती है या फिर बहुत कम प्राइसेस में देती है ताकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है उनमें इम्प्रूवमेंट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे 24 है, व्हाट एफर्ट्स शुड सोसाइटी मेक टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करने के लिए सोसाइटी को क्या एफर्ट्स करने चाहिए। तो सोसाइटी शुड प्रोवाइड क्लीन टॉयलेट्स एंड सैनिटरी पैड्स इन स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस। सोसाइटी को क्लीन टॉयलेट्स और सैनिटरी पैड्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए स्कूल्स या फिर पब्लिक प्लेसेस में। पीपल शुड बी इनकरेज टू टॉक ओपनिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन सो दैट गर्ल्स डोंट फील शाई और एम्बैरेस्ड। और लोगों को ये जो मेंस्ट्रुएशन होती है इस पर खुलकर बात करनी चाहिए ताकि गर्ल्स को किसी भी तरह का शर्मिंदगी या फिर एम्बैरेस्ड जो होता है वो फील ना करना पड़े। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज मीन्ड बाई सब्सटेंस एब्यूज। सब्सटेंस एब्यूज इसका क्या मतलब होता है। तो सब्सटेंस एब्यूज मीन्स द रिपीटेड एंड रेगुलर यूज ऑफ हार्मफुल एंड एडिक्टिव सब्सटेंसेज लाइक टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स। देखो बहुत सारे बच्चों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि वो टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स का ये लगातार यूज़ करते हैं। एक बार यूज़ करते हैं आदत पड़ जाता है, वो फिर हर दिन यूज़ करना शुरू करते हैं। तो यही जो रिपीटेड और रेगुलर यूज़ होता है हार्मफुल या फिर एडिक्टिव सब्सटेंसेस, इसी को कहा जाता है सब्सटेंसेस एब्यूज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट आर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं। तो हॉर्मोन्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडीज दैट कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हॉर्मोन्स एक तरह का केमिकल प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में जो कि जिससे कि हमारी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करता है। समझ में, हार्मोन क्या होता है, ये एक तरह का केमिकल होता है, जो केमिकल होता है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है हमारी बॉडीज़ में, जो कि ये कंट्रोल करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट रोल्स डू हॉर्मोन्स प्ले इन द बॉडी। बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं ये कैसा रोल प्ले करते हैं। तो हॉर्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूड एंड बिहेवियर एंड इंश्योर द बॉडी वर्क्स प्रॉपर्ली। जैसे कि ऊपर में ही मैंने बताया कि जो हार्मोन होता है ये ग्रोथ डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है यानी कंट्रोल करता है, इसके साथ ही मूड और बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है ताकि ये इंश्योर कर सके कि जो हमारी बॉडी है ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये जो हार्मोन होता है प्रोड्यूस्ड होता है एंड रिलीज्ड एट द राइट टाइम व्हेन द ब्रेन सिग्नल्स देम। और ये बिल्कुल राइट टाइम पे ऑटोमेटिकली रिलीज होता है जब हमारी ब्रेन इसको सिग्नल देती है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाई शुड हार्मफुल सब्सटेंसेस बी अवॉइडेड। हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्यों हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो बिकॉज दे कैन काउज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो है बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम को का कारण बन सकती है, लाइक ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है या फिर लंग डैमेज हो सकता है। बस यही सब कारण है कि हमें हार्मफुल सब्सटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए। तो बस ये जो क्वेश्चंस हमने करवाए थे ये पूरे चैप्टर के हमने क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और एक तरह से ये इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं जो कि अभी हमने तुमको दे दिया है। इसके आउट तुम्हारे परीक्षा में क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है। तो चलो आज के लिए इतना है, बाकी अदर चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।